प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया नीतीश कुमार और नायडू बाबू के प्रति बदल रहा है। यानी जो गर्मजोशी इस सरकार की शुरुआत में पीएम मोदी की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के बीच में पहले थी, वो अब दिखाई नहीं दे रही है। बीते दिन मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हुए। देश भर में 100 दिन पूरे होने पर जश्न मनाया गया। लोगों ने ट्वीट्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोदी सरकार को बधाइयां भी दी। लेकिन इस पूरे जश्न में जो किंग मेकर थे, जिनके बदौलत ये सरकार बनी, वो नीतीश कुमार और नायडू बाबू कहीं दिखाई नहीं दिए। ना नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया, ना नायडू बाबू को दिल्ली बुलाया गया, ना ही इन दोनों किंग मेकर की इस दौरान कोई बातचीत हुई और ना ही कोई तस्वीर सामने आई। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बीते कल पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ ही बीजेपी के लिए दोहरे जश्न का मौका रहा। यानी कि पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ ही मोदी 3.0 के 100 दिन भी पूरे हो गए। इस दौरान सभी विभागों ने अपने कामकाज को देश के सामने रखा। बता दें, पीएम मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने ओडिशा से लेकर असम तक पहली बार सरकार बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाल रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने पिछले 2 कार्यकाल के 10 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसके बाद उनकी छवि दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बन गई। उन्होंने ग्लोबल लीडर के रूप में भी खुद को साबित किया। वहीं मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर जहां नीतीश नायडू को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के 100 दिन देश के लिए रही बेहद कठिन। ना एजेंडा दिखा, ना कोई दावा टिका, वही जुमले, वही पीआर स्टंट। इस ठगबंधन से ऊब चुका है देश। जनता में सहनशीलता नहीं रही अवशेष। साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार के गठन के पहले 100 दिन यू टर्न और विफलताओं से भरे रहे हैं। ये 100 दिन देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, युवाओं, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और संस्थाओं पर बहुत भारी पड़े हैं। इन 100 दिनों में साबित हो गया है कि पीएम मोदी के पास देश की समस्याओं से निपटने के लिए कोई विजन नहीं है। मोदी सरकार के 100 दिन अस्थिरता, अनिर्णायकता और अपरिपक्वता का प्रतीक है। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान अपने 100 दिन के प्लान का जिक्र किया करते थे, लेकिन आज उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार को यूटर्न सरकार करार दिया और कहा कि इस यूटर्न सरकार ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रेल ध्वस्त है, महिला असुरक्षित है, बेरोजगारी बढ़ रही है। यह आपका रिपोर्ट कार्ड है। ये तो थी विपक्ष की प्रतिक्रिया, लेकिन मेन सवाल अब भी वही है कि आखिर मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू आखिर शामिल क्यों नहीं हुए। आपको बता दें कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को 240 सीटें मिली, तो पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई, बल्कि उन्होंने सबसे पहला फोन किया पटना और सीएम नीतीश कुमार से बात की और दूसरा फोन नायडू बाबू के पास गया। और जो मीटिंग करी वो बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई, वो एनडीए की मीटिंग बुलाई और सीधे नीतीश और नायडू से समर्थन की चिट्ठी ले ली और सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की बनी। लेकिन अब मुद्दा यह है कि एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की नीतीश कुमार और नायडू के साथ इतनी दूरी क्यों दिख रही है। आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू इस जश्न में दिखाई नहीं दिए। हालांकि सीएम नीतीश कुमार अपनी सफाई कई बार दे चुके हैं कि अब वो एनडीए से अलग कभी नहीं जाएंगे, लेकिन उनका 100 दिन के जश्न में शामिल ना होना एक बार फिर से उन्हें कई सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। अब यहाँ सवाल तो कई उठते हैं कि क्या सच में नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू को 100 दिन के इस जश्न में बुलाया ही नहीं गया, या फिर नीतीश कुमार खुद आना नहीं चाहते थे। वो नीतीश कुमार जो जून के महीने में जब सरकार बन रही थी, तो वो बार बार पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच रहे थे। वो नीतीश कुमार जो इस 100 दिन के जश्न में शामिल होने आखिर क्यों नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि अब वो मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी शामिल नहीं होते हैं।
ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या अब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बीच किसी प्रकार का संवादहीनता है या फिर नीतीश कुमार का अब कोई और अलग प्लान है। जो सवाल नीतीश कुमार को लेकर उठ रहे हैं वही सवाल नायडू बाबू को लेकर भी उठ रहे हैं। नायडू बाबू को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो आंध्र प्रदेश के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लेकर तुरंत दिल्ली पहुंच जाते थे, वो 100 दिन के जश्न में शामिल होने के लिए दिल्ली आखिर क्यों नहीं पहुंचे? क्या नायडू बाबू भी इस जश्न में नहीं आना चाहते थे या फिर उन्हें भी नहीं बुलाया गया या फिर इनका भी कोई प्लान बी है? ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटा सवाल नहीं है कि 100 दिन के जलसे में ना नीतीश कुमार हैं ना नायडू बाबू हैं, जिनके सहयोग से मोदी 3.0 सरकार बनी, यानी कि एनडीए की सरकार बनी। अब आगे इस सरकार के फ्यूचर और इस गठबंधन का जो फ्यूचर है उस पर बहुत सी आशंकाएं लोग व्यक्त करने लगे हैं। क्या विपक्ष की दिसंबर तक एनडीए की सरकार गिरने की जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाएगी? फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने के जश्न में सीएम नीतीश कुमार और सीएम एन चंद्रबाबू नायडू शामिल नहीं हुए। फिलहाल मुझे दे इजाजत और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।